नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आज हम जहाँ आए हुए हैं ये हमारे साथ किसान है और ये जिस क्षेत्र में हम आए हुए हैं यहाँ वेजिटेबल की पूरी बेल्ट है, मतलब सब्जियों की खेती होती है। बैगन, मिर्च, भिंडी और भी अन्य सब्जियाँ जो है इस क्षेत्र में होती हैं। तो हमारे जो किसान हैं इनको जो फसल है इनमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि फूल झड़ने की समस्या है और भी समस्याएं हैं। तो चलिए हम इनसे जानते हैं क्या क्या समस्याएं इन्हें देखने को जो है मिलती हैं फसलों में। तो सबसे पहले हम ताऊ जी से जानते हैं इन्हें क्या समस्या है इनकी फसल में देखने को। ये हमारे बैंगन है इसमें तो फूल जल रहा है। फूल झड़ रहा है तो जाऊ का समाधान है। चलिए इनके प्रश्न का भी समाधान दिया जाएगा। आप बताएं चलिए। हमारी भिंडी है, भिंडी कम लग रही है। कम लग रही है, चलो तो जाऊ का समाधान देंगे। तुम बताओ। बेना में जो डोरी आवत का है वो बहुत कम आ रही है, पेड़ बढ़ा रहे हैं का चक्कर हुए। इसका भी समाधान है, सभी का समाधान एक ही है, उसका टेंशन मत लीजिए क्योंकि हमारे पास भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सभी फसलों में काम करता है। फसल आपकी चाहे कोई भी हो, फूल वाली हो, सब्जी वाली हो, अनाज वाली हो, सभी में काम करने वाला है। वो जैसे सरकंदी लगाएंगे तो वहाँ में जैसे पैदाइश कैसे बढ़ेगी। सरकंदी अगर आप लगाओगे सरकंदी तो उसकी बेल को आप उपचारित करके जो है जमीन में ट्रांसप्लांट करेंगे तो इससे आपको जो रूट है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे और उससे जब ज़्यादा जड़ें होंगी तो ज़्यादा नीचे कम बैठेगा। तो इसके लिए जो तुमने क्या किया है? और ये मूंग की है, मूंग इसमें फसल ही नहीं आई है, उसकी क्या करें। मूंग नहीं आई है तो मूंग में आपने फ्लावरिंग पे कुछ ध्यान नहीं दिया होगा। फूल आ नहीं, दवाई डाली बरोबर फुला भी नहीं है ना मूंग भाई। समस्या यही तो है कि किसान दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी दवा किसानों को पकड़ा देते हैं उल्टी सीधी। सर हमारे बिहार में नहीं फली बन रही है, गुआर की फली नहीं बन रही है तो उसके लिए फ्लावरिंग जो एजेंट आते हैं, टॉनिक आते हैं, उसका स्प्रे हमें करना पड़ेगा फसल में, तब जाके आपको फ्लावर मिलेंगे। आपकी कोई समस्या है? हमारे बैगन नीचे कीड़ा लग रहा है, किस दवाई से रोकेगा वो बैगन का कीड़ा? तो उसके लिए तो कीटनाशक दवाई लेनी पड़ेगी। कुछ कोड़े आ रहे हैं, सुगड़ा तो हो जाता है। कोई दवा कोड़े आ रहे हैं यानी छोटा सा हो जाता है पेड़। कोड़ियाना है उसको बांझपन कहते हैं शुद्ध भाषा में बैगन के अंदर। उसमें होता क्या है कि फल नहीं बनता, पत्ती छोटी रह जाती है। तो बांझपन में तो कोई समाधान नहीं है, उसका पेड़ उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। इसके लिए वैरायटी आप वैसी लगा सकते हैं जिसमें बांझपन ना देखने को मिलेगा, सस्टेंड वैरायटी हो। तो आप सभी की जो समस्याएं थी उस समस्याओं का एक ही समाधान है, वो है बिगाड़ की तरफ से आने वाला तपस बीटा इंजेक्ट। ये जो इंजेक्शन है इसके अंतर्गत सैलिसिलिक एसिड मिलता है जो फूल को झड़ने से रोकता है और जो फूल बन रहा है उसको फल में परिवर्तित कर देता है। जैसा कि इनके बैगन में जो समस्या थी उसका ये समाधान है। और भिंडी में उन्होंने समस्या बताई थी फूल झड़ने की और भिंडी समाधान, मतलब उसमें भी ये पूरा काम करता है, कारगर है। और गेंदे में उन्होंने बताई तो मैंने बताया सिर्फ फ्लावर वाली जो फसल होती है फूल वाली उसमें भी लगा सकते हैं। और अगर आप फूल वाली फसल में लगाते हैं तो जो फूल है जो उसमें कलियां बनती हैं, बर्ड फॉर्मेशन बहुत अच्छा होगा, ज्यादा होगा। और जो रमास की खेती नहीं रुक रही वो कैसे रुकेगी? रमास में भी फूल झड़ने की समस्या है तो रमास में भी आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी फसल में लगा सकते हैं जिसमें फूल और फल आते हो। गुआर में भी काम करेगा, ये सभी फसलों में काम करने वाला है। गुआर में भी काम करेगा, बैगन में भी काम करेगा, मिर्च में भी काम करेगा, फूल में भी काम करेगा। फल वाली फसल जैसे अनार हुआ, केला हुआ, सभी में काम करने वाला है। और हमारी पपीता की खेती है उसमें फूल नहीं डट रहा। पपीते में भी आप इसे लगा सकते हैं, मैंने बताया तो फल वाली फसल करौंदे पे भी लगा सकते हैं। और इसकी मात्रा केवल 10 ml रखनी होती है 200 लीटर पानी के लिए। 200 लीटर पानी में मिक्स करके आप इसको जो है 10 लीटर पानी जो 10 ml दवा है उसको मिला करके आप शाम के समय पर स्प्रे कीजिए। जब आपके जो खेत है उसमें नमी होनी चाहिए, सूखे में स्प्रे मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और दवा की जो मात्रा है वो ओवर मत कीजिएगा, जो मात्रा बताई गई है 10 ml 200 लीटर पानी में वही इस्तेमाल करनी है आपको। 10 ml। अगर आपको ये खरीदना है तो आप बिगहाट से इसको खरीद सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, तो हम आपको उनका जो नंबर है उनको फॉरवर्ड कर देंगे। फसल में कह देना फिर स्प्रे होना चाहिए। फसल में आप इसका स्प्रे ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार लगाइए 15-15 दिन के अंतराल पर। एक तो वेजिटेबल स्टेज में लगा सकते हैं, आपकी फसल बढ़वार में है, एक फ्लावरिंग स्टेज पर लगा सकते हैं, एक उसके बाद जो आप रिपीट कर सकते हैं 15 से 20 दिन बाद। 3 से 4 बार आप लगाइए, इससे ज़्यादा मत कीजिए इसको, क्योंकि इसमें जो है साइटोकाइनेल मिलता है। साइटोकाइनेल जो है आपके पौधे की फिर ग्रोथ पर ही ध्यान देगा, आपके पौधे की जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी और आपको फिर नुकसान देखने को मिलेगा, फ्लावर नहीं आएंगे ज़्यादा। तो उसको भी आपको रोकना है, फसल को कंट्रोल में रखना है। तो किसान करते क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाद देते हैं, पानी देते हैं, यूरिया देते हैं। तो अमृतो बगीचा उसमें फ्लावर कैसे नहीं आता है पेड़ों पर?
अमरूद का बगीचा है तो उसमें अगर जिस समय फूल आता है उस समय आप किसी पीजीआर का इस्तेमाल करें तो फूल उस पर आएगा। जैसे प्लानो फिक्स है, आप उसे लगा सकते हैं। पहले बंद करते हैं तो वैसे